हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स की शुरुआत करने वाले हैं। सेट से रिलेटेड कुछ जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देन इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में। तो सेट क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। बात आती है वेल डिफाइंड क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है सुपरिभाषित, है ना। तो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो एक आप सभी जानते होंगे कि नेचुरल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी नेचुरल नंबर के सेट होंगे इस तरीके के होंगे, तो ये सुपरिभाषित होंगे, वेल डिफाइन होंगे। इसका मतलब ये सेट होगा। अगर बात करें, एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 3 2 8 0 A B C, ये इस तरीके का अगर है कलेक्शन, इस तरीके का कलेक्शन है जिसमें 1 2 3 4 8 0 A B C सभी मेंबर्स दिए हुए हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। देख रहे हैं इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स लेटर्स भी हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है, क्रम से नहीं है, न नेचुरल नंबर है न इंटीजर्स है, कुछ भी नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं। पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज भी होती रहती हैं। जैसे अगर बात करें मोस्ट डेंजरस एनिमल की, तो मेरे लिए कुछ दूसरे डेंजरस एनिमल होंगे और आपके लिए कुछ दूसरे डेंजरस एनिमल होंगे, तो वो कलेक्शन जो होगा वो हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा और वो सेट नहीं कहलाएगा, है ना। अगर इस तरीके की बात करें मोस्ट डेंजरस एनिमल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो वो सेट नहीं होता क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। अब अगर बात करें एक और ले लेते हैं, मान लीजिए लेटर्स की बात करें तो वोवेल्स ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये एक वेल डिफाइन है। लेटर्स में वोवेल्स ही हैं, अदर्स नहीं है, वोवेल्स ही है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये वेल डिफाइन होगा और ये सेट हो जाएगा। तो सेट के बारे में ये बेसिक चीजें आपने जानी और जानेंगे कि सेट को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा टैबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर इसी को टैबुलर, रोस्टर को टैबुलर या सीरीज कुछ भी बोल सकते हैं। रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म या सीरीज फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही बोलते हैं। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने नेचुरल नंबर और वोवेल्स और ये लिखे हैं कलेक्शंस, वो सभी टैबुलर फॉर्म में लिखे हैं। हमेशा रोस्टर फॉर्म किस रूप में होगा? करली ब्रैकेट, फिर मेंबर्स होंगे ऐसे डैश ए बी सी, ऐसे डैश होगा, फिर करली ब्रैकेट बंद। करली ब्रैकेट के साथ और डैश के साथ लिखा जाएगा फुल फॉर्म में,
तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो ये जैसे ये हमारा रोस्टर फॉर्म है नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 5, तो हम ऐसा मान लेंगे, करली ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हैं कि जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं उनको x मान लेते हैं, और सच दैट का मतलब इस प्रकार से है, x इस प्रकार से है कि x इज नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, समझ गए? देखिए n हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, ये जो एलिमेंट है इसको हमने x माना, और x जो है नेचुरल नंबर है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, सिंपलेस्ट वे में, है ना, एकदम सिंपल तरीके में, शॉर्ट वे में सेट बिल्डर फॉर्म सच दैट के साथ लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा एक मेन इम्पोर्टेंट चीज कि ये हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है हमेशा ऐसे डैश लगा देते हैं, इस तरीके का लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म सच दैट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। एक चीज हम और जानेंगे, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सभी लिया था ना, तो अगर बात करें 1, तो 1 क्या इसमें बिलोंग करता है n में? हाँ बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट है n में, नेचुरल नंबर है, कंटेन है n में, इसलिए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। 0 क्या बिलोंग करता है n में? नहीं बिलोंग नहीं करता, इसलिए बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। सो हम ऐसे लिख देंगे, बिलोंग करता है तो इस तरीके के, बिलोंग नहीं करता तो ऐसे। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, और यही बार बार एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इसमें बताना है कौन सा सेट है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्यों ये सेट है। पहला क्वेश्चन दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिन विथ लेटर जे। कलेक्शन, सभी मंथ का कलेक्शन जो भी बिगिन होते हैं जे लेटर से, क्या ये सेट है? देखिए सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड होंगे। अब देखिए सभी मेंबर्स जो होंगे उस मंथ ऑफ कलेक्शन में कंटेन होंगे जो जे लेटर से बिगिन होते हैं, सो ये वेल डिफाइन हो जाएंगे, देन इसके बाद ये सेट हो जाएंगे। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल months of year begin with the letter J is well defined, है ना, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्यों है? बिकॉज one can definitely identify a month that belong to this collection. So
इट इज सेट। सो ये क्या है, सेट है। कैसे लिखा गया, द कलेक्शन ऑफ all months begin with letter J is well defined because one can we definitely identify a month that belong to this collection। जो भी कलेक्शन है या कलेक्शन जो है वो उसके प्रत्येक मेंबर कलेक्शन में क्या है, डेफिनेटली आइडेंटिफाई है। सो ये हमारा क्या है, एक सेट है। वेल डिफाइन हो गया तो ऑलरेडी सेट हो गया, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो जाती हैं। मेरे लिए कुछ दूसरे अच्छे राइटर में दूसरे टैलेंटेड राइटर हैं, आपके लिए कुछ दूसरे टैलेंटेड राइटर होंगे, तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। तो वेल डिफाइन नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, ये देखिए, द कलेक्शन of 10 most talented writer is not well defined because the things are change with person to person, so it is not set। so ये हमारा सेट नहीं होगा। हमने क्या लिखा, बस हमने यही लिखा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो इंडिया के हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि चीजें जो हैं पर्सन टू पर्सन के साथ चेंज होती हैं। सो इट इज नॉट सेट, ये सो हमारा ये सेट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे लैंग्वेज का यूज करना है, कैसे लिखना है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है अगला वाला क्वेश्चन, देखिए तो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ दूसरे बैट्समैन अच्छे होंगे, आपके लिए कुछ दूसरे बैट्समैन अच्छे होंगे, तो चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती हैं। तो क्या लिखेंगे, बस वही लिखना है जो हमने लिखा था पीछे वाले में, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड it is not well defined। क्या नहीं है, वेल डिफाइंड, बिकॉज वही लिखना है, बिकॉज द थिंग्स are change with person to person, so it is not a set। so ये सेट नहीं है। क्या है, ये सेट नहीं है, क्योंकि चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। चौथा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, तो कलेक्शन ऑफ बॉयज की बात कर रहा है, तो कलेक्शन ऑफ बॉयज, तो बॉयज का जो कलेक्शन है क्लास में वो वेल डिफाइन होगा, है ना। तो इसको भी देखिए कैसे लिखते हैं,
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय in class is well defined because why? Because one can definitely identify boy that belong to these collection. So it is set. So ये क्या हुआ? सेट हुआ. समझ गए? collection of all boys in class is a well defined because one can definitely identify boy that belong to this collection. because जो भी कलेक्शन में बॉयज हैं, सभी कलेक्शन में जो बॉय हैं वो इस कलेक्शन में बिलोंग कर जाते हैं. सो ये हमारा ये सेट हुआ. ठीक है. आगे वाला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. ये भी वेल डिफाइन है क्योंकि द कलेक्शन ऑफ, अब लिखिएगा कैसे, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूं. द कलेक्शन ऑफ ऑल, यहां तक तो ये छापना है क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 is well defined because one can definitely identify the numbers belong to the collection. यहाँ पे नंबर लिखना है बॉय की जगह पे और that belong to these collections, so it is a set. समझ गए? आगे वाले में चलते हैं. A collection of novel written by द राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई नॉवेल है उसका कलेक्शन वेल डिफाइन हो सकता है. एक डेफिनिट मात्रा में मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स हैं वो हो सकती हैं और उनका कलेक्शन वेल डिफाइन होगा. देखिए कैसे लिखेंगे. कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन by Munshi Premchand is MPC is well defined because one can definitely identify novels that belong to these collection, so it is set. so ये हमारा क्या हुआ? सेट हुआ. समझ गए कैसे लिखना था? जो भी मुंशी प्रेमचंद का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई नॉवेल्स दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, सो इट इज अ सेट. अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटीजर्स. ऑल इवेंट इंटीजर्स जो भी होंगी, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, -2 -4, ये भी तो 0 के पहले वाले भी 0 के बाद वाले भी जो सेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? इवन इंटीजर्स कहलाएंगे. तो ये वेल डिफाइंड होगा, पक्का है वेल डिफाइंड होने वाला है क्योंकि अब लिखेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल. कलेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे? नॉवेल वाला जो है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे. देखिए मैं लिख देता हूं, ये जो इतना है और ये
अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, रेड से लिख देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स is well defined, ठीक है, because one can definitely identify integers या numbers, कुछ भी लिख सकते हैं, numbers लिख दीजिए, number that belong to this collection, so it is a set। समझ गए होंगे, है ना। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे थे क्वेश्चन फर्स्ट के, ये आपके हैं, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सही रहेगा। हाँ देखिए, हाँ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चंस का कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, पक्का है, तो उसी तरीके से लिखना है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन in this chapter is well defined because one can definitely identify chapters that belong to this collection, ये जो कलेक्शन दिया है ये this collection, so it is a set, so ये हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो भी वर्ड्स में है वो मैन टू मैन चेंज होते रहते हैं, है ना। मेरे लिए कुछ दूसरे एनिमल्स डेंजरस होंगे, आपके लिए कुछ दूसरे एनिमल्स डेंजरस होंगे, सो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, सो ये हमारा सेट नहीं होगा। लिखने का तरीका बस क्या करना है मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, यहाँ पे नहीं लिखना है ये सब, यहाँ पे लिखना है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे क्या करना है, इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द थिंग्स आर चेंज with person to person, so it is not well defined। ऐसे कर देना, ठीक है। चेंजेस थोड़े यहाँ पे लाने हैं, यहाँ पे चेंजेस लाने हैं और यहाँ पे थोड़े चेंजेस लाने हैं, बाकी सब वही रहेगा, आप कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या दिया है, एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दिया हुआ है और बताना है कि ये जो 5 है बिलोंग कर रहा है सेट में ए में कि नहीं। जी, सेट ए में मैंने बिलोंग का साइन क्या बताया है कि वो मेंबर कंटेन होंगे जो ये सेट दिया है इसमें, तो 5 कंटेन है, बिलोंग करता है ए में, तो यहाँ पे बिलोंग का साइन लगेगा। 8 क्या बिलोंग करता है ए में, सर ए कंटेन नहीं है सेट ए में, सो ये बिलोंग नहीं करेगा सेट ए में। 0 कंटेन नहीं है सेट ए में, सो 0 बिलोंग नहीं करेगा ए में। 4 कंटेन है ए में,
सो ये बिलोंग करेगा ए में। टू कंटेन है ए में, इसलिए ये बिलोंग करेगा ए में। टिन है क्या? नहीं है, सो ये बिलोंग नहीं करेगा। पता चल गया होगा कैसे बिलोंग का साइन लगाना है, और बिलोंग का मतलब वो मेंबर्स कंटेन हो सेट्स में, सो बिलोंग कर जाएगा, नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमको राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमको बदलना है, ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया है? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इस प्रकार से है कि x इज एन इंटीजर्स। x क्या है? इंटीजर्स है। एंड ये दिया है कि एक कंडीशन दी है -3 लेस देन इक्वल देन x एंड लेस देन 7। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला साइन लगा है इसका मतलब, मान लीजिए यहां पे लिखा है 3, यहां पे लिखा है x, ठीक है, जैसे यहां पे है ना, तो अगर ये साइन लगा है इसका मतलब ये 3 जो है छोटा है x से, और इस 3 को नहीं लेना है ना, 3 को नहीं लेना है, ये छोटा है, 3 के आगे वाले मेंबर्स लेने हैं। अब इक्वल है तो 3 को भी लेना है, 3 को भी कंटेन करना है। चलिए अब क्वेश्चन में समझेंगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझिए तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है -3 लेस देन इक्वल देन, तो लेस देन है इसलिए 3 भी कंटेन लेके चलेंगे, 3 को कंटेन करके नहीं चलेंगे, लेकिन इक्वल है तो 3 को लेके चलेंगे, -3 को लेके चलेंगे। एंड अगर 7 क्या दिया है? ये वाला साइन दिया है, 7 से छोटा है, x 7 से छोटा है ना, इसका मतलब x 3 से बड़ा है या कि फिर बराबर है, तो 3 को लेके चलेंगे, और 7 से छोटा है और बराबर नहीं है, बराबर की बात ही नहीं आई, तो ये हमारा 7 को नहीं लेंगे, है ना, समझ गए होंगे, क्योंकि भाई लेस देन है ना इसलिए नहीं लेंगे, इक्वल होता तो 7 को ले लेते। तो आप देखिए सीधे सीधे आप डेफिनेटली रूप में ऐसे लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो x के मेंबर क्या हो सकते हैं सर? 3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, शायद आपको समझ में आया होगा, बस हमने इसको ओपन कर दिया, हमारा रोस्टर फॉर्म बनके तैयार हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ लेस देन 6, है ना। यहाँ पे b लेते हैं, a तो क्या बोला है? नेचुरल नंबर है। मान लीजिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो 5 तक जाएगा, तो ये हमारा निकल के आया रोस्टर फॉर्म। आगे वाले में देखिए सी नंबर, c इज अ सच दैट c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its integer is 8। सम 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जो कि जिसका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। देखिए बहुत आसानी से लिखेंगे, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है ना, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है जिसका सम 8 आना चाहिए, तो पहला तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। लिखिए, चलिए ये c है, पहला तो 17 आ जाएगा, प्लस करने पे 8 आएगा। दूसरा 2 डिजिट में 17 18 19, इसमें तो प्लस करने पे नहीं आ रहा है, 19 भी नहीं है, 20 21 22 23 24 25
26, 2 और 6, 26 में 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो ये 26। और 30 में, अब बाकी ये 20 वाले में नहीं होगा, 30 वाले में जाते हैं तो 3 3 6 33, 5 3 8 35, दोनों को प्लस कर दिए, 5 3 8 आ रहा है। 40 वाला अब आगे नहीं है ना, 40 वाला पार्ट आएगा तो 44 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, मतलब 8 आएगा, सॉरी। अब आगे वाली नंबर्स हो सकती है 5 3 8, ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर आगे ऐड करेंगे तो इसका 6 और 2, 6 और 2, 7 और 1, इसको भी ऐड करेंगे, एंड 8 एंड 0, और इसके अलावा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अब नहीं हो सकती हैं। 81 नहीं, 82 नहीं, 83 नहीं, 91 में भी नहीं, और बाकी अब नहीं, 100 के पहले पहले लेनी है, लेस देन 60 लेनी है ना, सॉरी, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बाउंडेशन कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बाउंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन 80 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम आप करेंगे तो बड़ी नंबर्स आएंगी, 8 से बड़ी नंबर आएगी। तो 17 26 35 44 53 62 71 और 80 ये हमारा इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। बस इतना ही लिखना है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा, x जो है प्राइम नंबर है जो डिवाइजर होगा 60 का। तो अब इसका पहले फैक्टर निकालिए, आसानी से आपने क्लास 10th में निकालना सीखा होगा। फैक्टर्स 2 3 जा प्राइम फैक्टर्स है ना, 2 3 जा 6 0, और ये क्या हो गया 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो क्या आया 60 का फैक्टर, 60 का फैक्टर आया, 60 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही ना आया, ठीक है। 60 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यही तो प्राइम नंबर्स है ना, यही तो प्राइम नंबर्स है, और x को बोल रहा है प्राइम नंबर्स है, और केवल इतने से कटेगा। तो अब सीधे सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि D एक सेट है जिसमें नंबर्स की संख्या 2 2 3 और 5, 2 2 2 बार है, इसलिए हम लेंगे ही नहीं, 2 एक बार लेंगे, 2 3 और 5। जो चीजें 2 बार रहेंगी उसको सेट में जब लिखेंगे तो एक बार में ही लिखेंगे। तो 2 3 5 ये हमारा 4 नंबर है ना, 4 नंबर का रोस्टर फॉर्म में निकल के आया, सेट बिल्डर में दिया था, रोस्टर में निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्या बोला है, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को किस फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो FE है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब देखिए लेटर्स दोबारा नहीं आने चाहिए, दोबारा लेटर्स नहीं लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में दोबारा लेटर्स नहीं लिखने हैं। तो T, तो T का काम हो गया, ये T का काम हो गया, यहाँ पे भी T है, तो T का काम हो गया। R आगे R, ठीक है, R हो गया, R का काम हो गया, और R है, और R है, ये I I और I है नहीं, G और G है नहीं, O और O है हाँ, तो यहां पे टिक मार दिए। N और N है सर, नहीं है N। O हो गया, M बचा है ना M, तो M का काम भी हो गया।
और आगे हम नहीं है। ई बचा है, ई हमने लिखा, ई का काम हो गया, टी का काम तो पहले हो गया था, आर का काम पहले ही हो गया था, बाई बचा था तो बाई लास्ट में बाई। ये कलेक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स का, लेटर्स का, है ना, वर्ड्स के लेटर्स का कलेक्शन हो गया ये। चलते हैं लास्ट वाला, ये हमारा है f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड्स बेटर। बेटर का हमको लिखना है इन अ रोस्टर फॉर्म, आसानी से लिख सकते हैं। B है, आगे B के बाद और कुछ नहीं, और दोबारा B नहीं है। E की बात करें, E यहाँ पे है और E नहीं है। T की बात करें तो T के बगल में ही T है, तो ये दोनों का काम हो गया, एक बार ही लिखना है। फिर E हमने एक बार लिखा था, देखिए E लिखा था एक बार, तो E लिखे ही नहीं। R देखिए R नहीं लिखा था तो R लिख दिए। दोबारा रिपीटेशन लेटर्स का नहीं होना चाहिए, है ना, जब आप सेट बना रहे हो। तो ये आपका निकल के आ गया, ये बेटर का इन लेटर में सेट रोस्टर फॉर्म में निकल के आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी देख रहे हैं इस सेट में वी सी दैट, क्या देखते हैं कि जब हम 3 में 1 ऐड करते हैं तो पहला मेंबर निकल के आता है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो दूसरा मेंबर निकल के आता है, 3 में 3 ऐड करते हैं तो तीसरा मेंबर आता है, 3 में 4 ऐड करते हैं तो ये चौथा मेंबर 12 निकल के आता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसको हम मानते हैं एक सेट ए मानते हैं। ठीक है, अब जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इन सभी मेंबर्स को x मानते हैं। x ये मेंबर्स हैं, x क्या है, ये मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स कैसे आए हैं, ये मेंबर्स x के मेंबर कैसे आए हैं, जब 3 में ये n क्या है, यहाँ पे n हमने लिया है 1 2 3 4। 1 का मतलब n का मतलब नेचुरल नंबर, जो बिलोंग करे नेचुरल नंबर में। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला मेंबर आएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे दूसरा मेंबर, n की जगह पे 3 रखेंगे तो तीसरा मेंबर, n की जगह पे 4 रखेंगे तो चौथा मेंबर निकल के आ जाएगा। n की वैल्यू कैसी होगी, n की वैल्यू कैसी होगी सर, n की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी और 4 के बराबर या उससे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे एंड कर दीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, ये देख रहे हैं आप लोग कैसे आ रहा है, ये इसके मेंबर्स 3 में 1 ऐड कर रहे हैं 3, 2 ऐड कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं 6, 3 इंटू कर रहे हैं 9, 12 इंटू कर रहे हैं 4 इंटू कर रहे हैं तो 12। तो मतलब x जो मेंबर हैं इसमें वो 3 में n नेचुरल नंबर इंटू कर रहे हैं, 3n कर रहे हैं और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये मेंबर्स आ रहे हैं। और एक कंडीशन और है कि 1 के बराबर होंगी ये वैल्यू और बड़ी होंगी ये वैल्यू, या कि फिर 4 के बराबर या उससे छोटी होंगी n की वैल्यूज, तब ये मेंबर्स निकल के आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे 2 2 जा 4, मतलब इस तरीके का ये कुछ सिलेबस बन रहा है। 2 की पावर 1 करें तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 करें तो 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 करें तो 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 करें तब 16 आ रहा है, 2 की पावर 5 करें तो 32 आ रहा है। ठीक है,
ये समझ में गए होंगे कि अगर 2 की पावर में चेंजेस कर रहे हैं तो वैल्यूज इसकी निकल के आ रही है। तो हम इसको अगर सेट ए सेट माने और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसके मेंबर को हम क्या करते हैं, इसके मेंबर को हम लिखते हैं x। और x कैसे आया है, x ऐसे आया है कि 2 की पावर n करते हैं और n क्या होता है, n 1 2 3 4 5, n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। जब हम 1 से लेके 5 तक पुट करते हैं तो ये वैल्यूज आती है। मतलब एंड लिखिए, एंड 1 लेस देन इक्वल देन n लेस देन इक्वल देन 5। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हम पुट करते हैं n में तो x की वैल्यू निकल के आती है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये यहां पे आप देखेंगे थर्ड 5 25 125 625, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। 5 लिखा है, 5 1 जा 5, 5 की पावर 1 किए, 5 की पावर 2 किए तो क्या आया, 5 5 जा 25, और 5 की पावर अगर 3 करेंगे 125, 5 की पावर 5 करेंगे, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सेट मान ले a और इसके मेंबर्स को हम x मान ले, सच दैट इस प्रकार से है x कि x में 5 की पावर n कर रहे हैं, 5 की पावर n कर रहे हैं, n बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल N को, और मेंबर्स हैं n, कहां से कहां तक हम पुट कर रहे हैं n को, 1 से लेके कहां तक, 4 तक ऐड कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, नहीं पावर में रख रहे हैं, तब हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये मेंबर्स निकल के आ रहे हैं। समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने लिखा, यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए 246 क्या हो सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, इवन नेचुरल नंबर, तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, इसमें कुछ और नहीं करना कि x, इसके मेंबर्स को हम सभी को x मानेंगे, x इज इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th कि 1 का स्क्वायर, ये 5th नंबर है, ध्यान दीजिए 5th नंबर, 1 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। ऐसे ही आप देखते हैं अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब इसको हम ले लेते हैं a, एक सेट a है। ठीक है, तो इसके मेंबर्स को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, और x इस प्रकार से है, x कैसा है, x ऐसा है कि हम लोग n का स्क्वायर करते हैं। n क्या है यहाँ पे, n नेचुरल नंबर है, पहले n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 की जगह पे n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 9, ऐसे ही रखते जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड जो n की वैल्यू है 1 रखते हैं एंड कहाँ तक रखते हैं, 10 तक रखते हैं। n की जगह पे वैल्यूज कहाँ तक रखते हैं, 10 तक रखते हैं, तो हमारा ये जो मेंबर्स हैं फाइंड हो जाते हैं। ये हमारा इनर सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया।
शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। इसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, कुल मिला के ये बोल रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली सीधे सीधे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश डैश। ये नेचुरल नंबर के सेट होंगे, ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो इस तरीके का आएगा, ये हो गया हमारा इन रोस्टर फॉर्म सेट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जब देखेंगे कि क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -1 अपॉन 2 एंड 9 अपॉन 2, इस तरीके का दिया है। तो 1/2 का मतलब यहाँ पे देखिए, 1/2 का मतलब 0.5, वो भी माइनस का, एंड 9/2 का मतलब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सेट बी है ही, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो वैल्यूज है x की, जो वैल्यूज है 0.5 से बड़ी होगी, मतलब -1/2 से बड़ी होगी, है ना, और 9/2 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब 4/5 से छोटी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4.5 से बड़ी होगी तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी, है ना भाई। इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स होगी, नंबर्स इंटीजर्स होगी, और तो 0.5 से बड़ी होगी तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और 4.5 से छोटी होगी तो इंटीजर्स के फॉर्म में 4 ही होता है ना। तो 4 हमारा इंटीजर्स हो गया, 1 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स। इंटीजर्स नहीं जानते आप लोग, इंटीजर्स नंबर होती है जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, यही ना, ये आपके इंटीजर्स होती है। और अब यहाँ पे देख रहे हो 0.5, 6, 7 इसलिए नहीं ले रहे हैं, 4 इसलिए नहीं ले रहे हैं, 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, केवल 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है ना। 4.5 में 4.4 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स नहीं है। पहले ले रहे हैं इसलिए 4 ले रहे हैं, 4 ही इंटीजर्स है, इसलिए 1, 2, 3, 4 हमारा क्या है, इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है ना, तो ये भी कंडीशन लेके चलना है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, सेट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। C इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। x क्या है, इंटीजर्स है, हाँ ठीक है, x इंटीजर्स है एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन 4। x स्क्वायर कैसा हो सकता है, x इंटीजर है ना, ध्यान दीजिए, x इंटीजर है तो वैल्यूज चेंज करेंगे, मतलब x के स्थान पे 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, आएगा ना। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। 3 नहीं रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और कंडीशन क्या दी हुई है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4 होता है तो इस तरीके का कंडीशन होगा, इस तरीके का सेट बिल्डर फॉर्म होगा। c इज इक्वल टू 1, सॉरी
-2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसके पहले नहीं हो सकता। -3 करेंगे, सभी जो पॉजिटिव होंगे वो भी, जो भी निगेटिव होंगी वो भी पॉजिटिव होंगे, जो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो -2 करेंगे तो 4 आएगा, -3 करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 नहीं लेंगे। -1, 0, 1 एंड 2, 3 नहीं लेंगे, 9 आ रहा है और 9 बड़ा है 4 से, कंडीशन ये वाली फॉलो करना है। तो -2, -1, 0, 1, 2 ये आपका क्या हो गया इन रोस्टर फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए लॉयल वर्ड लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड लॉयल। बस सिंपल वे में लिख दिया जाएगा इन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, LO/A। दोबारा से एल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेट में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दोबारा से अक्षर को नहीं लिखा जाता। तो एल एक बार लिख दिया गया है तो दोबारा हम एल नहीं लिखेंगे, O/A, हाँ ठीक है, ये हमारा इन सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसानी से दिया हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म। x इज इक्वल टू एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसे मंथ जो 31 डे से कम हो उनको लिखने हैं। सेट ई है। जनवरी देखिए नहीं, फरवरी देखिए है, फरवरी है 21, 28, 29 डेज की होती है ना, फरवरी है। मार्च नहीं है। अप्रैल देखिए, अप्रैल है, अप्रैल है ना, ध्यान दीजिए अप्रैल है। और मार्च, अप्रैल, मई नहीं, जून, जून है, 31 डे से कम है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, सितंबर है, अगस्त नहीं है, अगस्त 31 डेज का होता है ना, ये महीना 31 डेज का है, तो सितंबर, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर है। नवंबर क्या है, 31 डे से कम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मंथ हैं जो 31 डे से कम है। समझ में आ गया होगा कैसे किया है, मतलब 31 डे से कम हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या बोला है कि f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स k। अच्छा, x जो है कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन क्या है, k के पहले वाले कॉन्सोनेंट्स को लेने हैं, k के प्रेसीड्स लेने हैं, k के जितने भी पहले कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको लेने हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ए वोवेल हो गया, बी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, सी हो गया, डी हो गया, ई हमारा वोवेल हो गया, एफ, जी, एच, आई हमारा वोवेल हो गया, एंड जे। भाई जे तक लेंगे क्योंकि हम हाँ के पहले तक की बात किया है, के पहले तक की बात किया है, तो ये हम इतना लेंगे। ये हमारा सेट हो गया इन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन अ रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये इस साइड में रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और इस साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमको मैच करना है कि कौन से सेट सेम सेम है, कौन कौन से सेट सेम सेम है, तो मैच करना बताइए।
1 2 3 6, 1 2 3 6 कौन सा वाला हो सकता है इन सेट बिल्डर फॉर्म में? तो आप देख रहे होंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर है और x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है। सही बात है, 1 से 2 से 3 से एंड 6 से कट जाएगा, तो पहले का तो ये ई नंबर निकल के आ गया। दूसरे की बात करें 2 and 3, 2 and 3 की बात करें तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 2 और 3 की बात करें तो ये हमारा हो गया, हाँ, ये x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 और 3 6 से कट रहे हैं और प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारा इसका हो गया पहले का, दूसरे का। मैथमेटिक्स सीधे सीधे दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स ये तीसरे का इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, और बचा हुआ भाग चौथा। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।